नमस्कार दोस्तों, अनस्कटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है कि ऑन पैसिव बहुत ही जल्द शट डाउन होने वाला है और ये न्यू कंपनी बनने जा रहा है, वो है आपका ऑन फ्यूजन। तो ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ एक्चुअली दिया गया है द रिकवरिंग हनबोट बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ पर उन्होंने शेयर किया है। प्लस उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी वो शेयर की है उस बात को लेके। मैं जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता मैं कोई भी चीज़ का श्योर नहीं होता, लेकिन मैं जो भी घटनाएं ऑन पैसिव के बारे में घट रही होती है उस पर नज़र डालना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं दो कारणों की वजह से इसमें आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ। पहला कारण यही है कि कुछ भी चीज़ें अगर कहीं पे भी घटना घट रही होती है उसको इमीडिएटली हमारे चैनल पे अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे एसएससी केस को लेके हो, चाहे आपका जो मोहम्मद कमाल का लीक्ड वीडियो को लेके हो, वैसी बातें कोई भी लीडर, कोई भी आपका क्या बोलते हैं, किसी भी कॉपी ट्यूबर ने आप लोगों से शेयर नहीं किया था, लेकिन बाद में बस यही बोल के उसको ढकने की कोशिश किया था कि ये तो पुरानी बातें हैं। ठीक है, लेकिन मैंने वही बोला था बातें पुरानी है, लेकिन जो भी घटनाएं अभी घट रही है उसी से रिलेटेड चीज़ें हो रही है, इसलिए उन चीज़ों को जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब वो पुराना था तब भी आप लोगों को नहीं बताया गया, जब नया होता है तब भी आप लोगों को नहीं बताया जाता है, तो फिर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी कैसे? इसलिए आपका जो ये रिकवरिंग हनबोट को दूसरा रीज़न ये है कि शेयर करने का कि रिकवरिंग हनबोट ने क्लियरली क्लेम किया है कि उनके पास प्रूफ है, पुख्ता सबूत है। प्लस ऐश को भी उन्होंने चैलेंज किया है, मार्टी डेगोमो और जितने भी आपके उनके लीडर्स हैं उनको भी उन्होंने चैलेंज किया है। प्लस जो लीगल टीम है उन लोगों को भी कहा गया है कि अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो अगर आपको चाहिए, जो भी ये प्रूफ अगर चाहिए, तो उन्होंने एक लिंक शेयर किया है, वहाँ पे उनको क्लिक करके रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं रिकवरिंग हनबोट को, और वो शेयर कर देंगी कि क्यों वो दावा कर रही है। क्योंकि ये बहुत बड़ा दावा है और इतने बड़े लीगल टीम होने के बाद भी अगर ऑन पैसिव के खिलाफ अगर ऐसा कोई बोल रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कुछ तो सच्चाई होगी। तो न्यूज़ क्या है उसी को लेके हम जो इन्फॉर्मेशन उनके वेबसाइट से मैंने डायरेक्टली ले लिया है, उनके वेबसाइट पे भी जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके उसको पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में प्रॉपरली लिखा हुआ, इसलिए मैंने सीधी हिंदी में ट्रांसलेट करके सेम टू सेम मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या दिया हुआ है उस न्यूज़ में, उस आर्टिकल में। तो रिकवरिंग हनबोट का कहना है कि 2025 की शुरुआत में ऑन पैसिव, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में जाना जाता है, अपना काम बंद कर देगी, यानी शट डाउन कर देगी। इसके साथ ही अशरफ ऐश मुफारा एक नई कंपनी ऑन फ्यूजन नाम से शुरू करेंगे, जो लगभग ऑन पैसिव जैसे ही होगी। ऑन पैसिव में अंदरूनी समस्याओं और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विवादों के कारण जून 2024 के अंत से ऐश ने कंपनी का नियंत्रण वापस ले लिया है। ऑन पैसिव के लीडरशिप काउंसिल के सदस्य जैसे मार्टिन, डॉन डिगार्मो, क्रिस जॉनसन काफ़ी समय से इस बदलाव के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑन पैसिव के अन्य फाउंडर्स को रोज़ाना लाइव वेबिनार के जरिए कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने ऐश द्वारा हर महीने $8,000 यानी कम से कम 6.5 लाख के आसपास उनको मंथली दिया जाता है, मतलब ऐश के द्वारा। लगभग जून तक तो कंफर्म है उनके पास दिया गया है। और रिकवरिंग हनबोट ने ये भी बोला है कि उनके पास वो सारे रिसीट है। मतलब क्या हुआ एक्चुअली ना, ये रिकवरिंग हनबोट ये बोल रही है कि इंटरनल उनका जो एम्प्लॉयज़ है ना वो भी परेशान हो चुके हैं। उन्हीं एम्प्लॉयज़ के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक रिकवरिंग हनबोट तक पहुँची है, इसलिए सारे डिटेल्स हैं उनके पास। इसलिए उन्होंने मार्टी और क्रिस को भी बोला है कि मुझे एक बार बोल के दिखाओ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर जिस दिन मुझे बोलो और मैं तुमको रिसीट वहीं दिखा दूँगी कि ये देखो रिसीट, और तुम हर महीने कम से कम 6.5 लाख यानी साल के उस हिसाब से आपका $96,000 आप साल के ये जो क्रिस, मार्टिन, इन सबको मिलता है। ये क्लियरली उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया है और उनके पास रिसीट है, पड़ी हुई है, ये चीज़ भी उन्होंने दावा किया है। और उसके बाद उनका कहना है कि ऑन फ्यूजन का जो मुख्यालय फिलिस्तीन में होगा, जो अशरफ का गृह देश है। और वहाँ फिलिस्तीन, वेबसाइट में फिलिस्तीन लिखा हुआ है, अगर उनके यूट्यूब चैनल को देखो तो पाकिस्तान दिया हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या है।
तो आगे वो और भी खुलासा करने वाली है बोल रही है अगले कुछ ही दिनों में, तो हम उसको भी निगाह रखेंगे और उसकी जानकारी भी आप लोगों को देते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो कॉपी ट्यूबर है उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको है चमचागिरी करना, क्या पता उनको भी पैसे मिल रहे हो, नॉट श्योर। लेकिन चलिए जानते हैं आगे क्या बोलना चाह रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये कंपनी अमेरिका के कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे, जहां अशरफ उनकी पत्नी और ऑन पैसिव पर धोखाधड़ी और अवैध निवेश योजना चलाने के लिए मुकदमा चल रहा है। यानी यूएस में प्रॉब्लम क्या है, आगे भी थोड़ा एक बार एक लाइन और पढ़ लेते हैं कि अशरफ अमेरिका नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो फ्लोरिडा स्थित अपने घर, कंडोमिनियम और किराए के कोवर्किंग स्पेस से कंपनी का संचालन करेंगे। अगर चल रहे कोर्ट केस में ऐश और उनकी पत्नी दोषी पाए गए तो उन्हें ऑन फ्यूजन चलाने के लिए भी रोक दिया जा सकता है। तो अभी प्रॉब्लम उनका ये कहना है कि अभी जैसे कि ऐश क्या है कि अभी वो एसईसी का जो केस चल रहा है, तो उसके लिए वो अब जो फ्लोरिडा है वो भी छोड़ नहीं सकता, अमेरिका मतलब छोड़ नहीं सकता जहाँ वो रह रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको उसके अंदर रह के ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसलिए उन्होंने मतलब कोई कोवर्किंग स्पेस लिया हुआ है, वहाँ से उसको संचालन करेगा जब तक मतलब ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, एसईसी वाला केस, क्योंकि तब तक तो वो अमेरिका छोड़ के जा भी नहीं सकता। इसलिए ये जो ऑन फ्यूजन का जो मुख्यालय है वो फिलिस्तीन या पाकिस्तान जहाँ पे भी है उसको रखा जाएगा, जो कहा गया कि अशरफ का गृह देश है, और अन्य स्थानों पर उनकी टीम काम करेगी, अलग अलग जगहों पे काम करेगी, लेकिन ऑन पैसिव के ऑफिस जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ नहीं चलेगा वो, ठीक है। अलग अलग ऑफिसेस वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बना चुके होंगे, नॉट श्योर। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि जो क्या है कि अगर बाकी अलग अलग जगहों से करेंगे तो जो एसईसी के अंडर वो लोग नहीं आएंगे, अमेरिका के जो यूएस के जो लॉ है, जुरिडिक्शन है, उसके अंदर वो नहीं आएगा, इसलिए ये काम वो इन कामों में वो लगा हुआ है। लेकिन हनबोर्ड का ये भी कहना है कि अगर ये दोषी पाए गए उसमें, एसईसी का जो केस अगर एसईसी जीत जाती है तो अनफ्यूजन पे भी रोक लगा दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी देश से चल रहा हो, क्योंकि उसका जो मेन मालिक है, जो मेन करता धरता है वो ऐश ही है। तो ऐश ही अगर वो दोषी पाया जा रहा है तो वो किसी भी देश में कहीं से भी काम कर रहा हो, कहीं ना कहीं उसको रोक लिया जाएगा। तो अब ऑन फ्यूजन में क्या नया होगा, जो ऑन फ्यूजन है नया कंपनी, उसमें क्या होगा उसके बारे में बताया कि ऑन पैसिव का जो OES अब ऑन फ्यूजन इकोसिस्टम के नाम से लॉन्च होगा, ठीक है। ऑन पैसिव OES था अभी तक, अभी वो हो जाएगा ऑन फ्यूजन इकोसिस्टम, और उसके बाद O कनेक्ट को एक नए नाम और कम फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा। पहले O कनेक्ट की कीमत 125 प्रति माह थी, $125 प्रति माह थी, जो 10,000 अटेंडीज़ की क्षमता के साथ है, राइट। अब ये क्या होगा कि अब ये $75 प्रति माह पर मिलेगा, लेकिन इसकी क्षमता सिर्फ 500 अटेंडीज़ होगी। क्षमता 95% कम कर दी गई है, लेकिन जबकि कीमत केवल सिर्फ 40% ही कम होगी। तो कमीशन की संरचना बदलेगी। कमीशन अब कैसे होगा, तो पहले ऑन पैसिव ने 3 और मुफ्त योजना दी थी, अब नए ऑन पैसिव प्लान में $75 की सब्सक्रिप्शन बिक्री पर केवल $25 का कमीशन मिलेगा। तो ये आपका नया कमीशन का उसमें जो भी एक्चुअली ना, ये जो इंटरनल जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही धोखा दिया है। धोखा इन द सेंस कि मतलब ये बातें लीक की है, क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं ऐश के जो काम से। तो इसलिए अब क्या है कि बकाया कमीशन का क्या होगा। अब बकाया जो कमीशन है, जो आप लोगों का जो कमीशन बचा हुआ है, उसको लेके भी उसमें बताया गया है। तो ऑन पैसिव पर लगभग 40 मिलियन यानी 330 करोड़ का कमीशन बकाया है, जो उनको बांटना है, ठीक है। ये मतलब ये क्या बोलते हैं, जीरो टीम तो भाड़ में गया है, जीरो टीम की तो कोई सोच ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने टीम बना के रखी है, जो इतने सपने देख रहे हैं, तो उनका क्या होगा उसको लेके उसमें बताया गया है कि 330 करोड़ का आपका कमीशन मिलना है। लेकिन ये सभी अकाउंट्स के लिए जीरो पर रीसेट कर दिया जाएगा। एशरेफ और ऑन फ्यूजन पर कमीशन चुकाने की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये कमीशन ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी LLC के तहत थे, जो अब दुबई में बंद हो गई है। इसलिए ऑन पैसिव के फाउंडर्स और एफिलिएट्स को अब ऑन फ्यूजन में ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन उसके पिछले बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।
अब सिस्टम क्या चल रहा है कि जो आपका 330 करोड़ का जो आपका कमीशन बांटना था उसको ज़ीरो पे रीसेट कर दिया जाएगा। आपको मतलब ये बोला जाएगा कि नहीं अब तो न्यू कंपनी हो गया, वो धोखाधड़ी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ अब नया से शुरू कर रहे हैं हम लोग। अब हम फिर से हम दुनिया को बदल देंगे, ऐसी बातें होगी। मेरे मतलब ये लाइन तो मैं बोल रहा हूँ, दुनिया को बदल देंगे, अब हम पूरी तरह से सही से काम करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले धोखा खा लिया, पैसे फंस गए, जो भी हो गया, लेकिन अब हम मिल के आप लोगों के साथ नई ज़िंदगी, नया कंपनी शुरू करने जा रहे हैं और आप लोगों की ज़िंदगी फिर से बदल देंगे बोल के फिर से नया मतलब पूरा का पूरा ज़ीरो पे रीसेट हो जाएगा और पूरी एक स्ट्रेटजी जो है, पूरा जो आपका सिस्टम है नया से शुरू होने जा रहा है। कमीशन आप लोगों को पता चल गया कि फिर आप लोग जैसे बेचोगे $75, बहुत सस्ते में आप लोगों को ऐसा वो कनेक्ट, इतना शानदार वो कनेक्ट आप लोगों को सस्ते में मिलेगा, $75 में मिलेगा, सोच के देखो। तो ऐसी बातें बोल बोल के फिर आपको उसमें से $25, मतलब सोच के देखो, $25 आपको उसमें से दे दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसा अगर हो जाता है तो इसलिए अब क्या होता है कि ऐश पे अगर ऐसा हो जाता है, ऑनफ्यूजन पे अब ऑनफ्यूजन बनने का फ़ायदा ये है कि ऑनफ्यूजन पे अगर सारी चीज़ें चल रही होती है तो कमीशन देने की कोई जिम्मेदारी रहेगी नहीं, क्योंकि जो जिम्मेदारी थी वो ऑनपैसिव LLC के तहत थी, जो आपका दुबई में है, बंद हो गया, जहाँ सुना जा रहा है कि उसका 100% जो मालिक है वो क्या नाम है हमारा, जो मोहम्मद कमाल है, ठीक है, उन्होंने खुद बोला। ये भी मैंने खुलासा किया था, जो गुशमिंदर जो आपका जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान, जो बेवकूफ़ आपका लोगों को ठगने वाला जो लीडर है, उसने सीधा आके समझाने लग गया था ना, अरे ये तो पुरानी खबरें हैं, पुराने वीडियो उठा के ले आया, ये है वो है। ये सारी घटनाएं आपस में मिलता जुलता जितनी कहानियाँ चल रही है ना, ये सब इसी से रिलेटेड है। चीज़ों को समझो, इसलिए मैं चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाता हूं। फिर आप लोग यही बोलते हो खुद कंपनी बना लो, खुद कंपनी बना लो। भैया मैं ये करने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने आया हूं, सच्चाई बताता आया हूं, और ये मेरा काम है। अगर टीवी रिपोर्टर कुछ बात बताता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोलता है या फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ बोलता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बोलोगे भाई तुम प्राइम मिनिस्टर बन के दिखा दो, तुम प्राइम मिनिस्टर बन के दिखा दो। यार बेवकूफ़ अंधभक्तों, चीज़ों को समझो। तो ऑन पैसिव तो आपको समझ में आ गया ना ये क्या है। ऑन फ्यूजन अब आपका क्या हो जाएगा, आप लोग सारे के सारे ऑन फ्यूजन में ट्रांसफ़र हो जाओगे, क्योंकि डेटा तो डेटा ही है, तो आप लोगों का डेटा वहाँ पे ले लिया जाएगा। लेकिन आप ऑन फ्यूजन को कोई जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों को कमीशन देने की, क्योंकि जो ऑन पैसिव है दुबई वाला तो बंद हो गया। क्योंकि आपको याद होगा कि जितना आपने कमीशन बाद में जो ओ कनेक्ट जो ख़रीदा था वो स्पेशली दुबई की कंपनी से ही उस समय आप परचेज़ कर रहे थे। जहाँ तक मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था, समय रहते मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों का पैसा दुबई में जा रहा है, दुबई वाली कंपनी में जा रहा है कि इंडिया वाली कंपनी में जा रहा है कि US वाली कंपनी में जा रहा है। बहुत समय पहले, बहुत एडवांस में ये चीज़ मैंने आप लोगों से पूछने के लिए कहा था इन लोगों को, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो लास्ट में रिकवरिंग हनबोट का मैसेज ये है कि अंदरूनी विवाद और चेतावनी। एशरफ को यानी ऐश को वो ये बोल रहा है कि एशरफ की करीबी सर्कल में असंतोष बढ़ रहा है और लोग उनकी जानकारी बाहर लीक कर रहे हैं। इसलिए ऐश को वो संदेश दे रही है, चेतावनी दे रही है कि किसी पर भी भरोसा मत करो दोस्त, तुम्हारी करीबी लोग भी तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। उसके बाद न्याय विभाग और नियामक एजेंसियों के लिए संदेश दिया है रिकवरिंग हनबोट ने कि अगर आपको हमारे पास मौजूद जानकारी चाहिए तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। तो अगर न्याय विभाग को भी और एजेंसियों को भी अगर ऐसा चैलेंज कर रही है तो डेफिनेटली उनके पास न्यूज़ आई है, और जिस तरह की बातें बताई गई है तो डेफिनेटली ये जो है ऑन पैसिव के किसी एम्प्लॉय ने या फिर जो करीबी है ऐश के, उन्होंने लीक किया है। तो ये इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि वो खुद भी सब लोग परेशान हो चुके थे। आप सोच के देखो कि सारे चीज़ें क्या हो रही है। ऐश तो अपना काम करते जा रहा है, लेकिन फाउंडर्स को घुमाया जा रहा है, फाउंडर्स को झूठ बोला जा रहा है, फाउंडर्स के लिए हर चीज़ गलत हो रहा है। तो जिसकी वजह से उनको भी जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं वो भी परेशान हो जाते हैं ना, वो भी सोच रहे हैं मैं किन दलदल में फंस गया हूँ, मैं किन चीज़ों में फंस गया हूँ। तो इसलिए उनको डर लगा रहता है। तो धीरे धीरे उन्होंने ये चीज़ खुलासा करना शुरू कर दिया है। और लास्ट में अगर कंक्लूजन में बोलूँ तो यही बोलूँगा कि ये बात तो अभी 31 तारीख को ये वेबसाइट पे आया, लेकिन मैं कई महीनों से आप लोगों को क्या समझाते आ रहा हूँ कि ऐश अभी तक जो भी करते आ रहा है, पीछे अगर गायब है, पीछे अगर दिख नहीं रहा है, आप लोगों को लग रहा है बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। मैं हर चीज़ में यही चीज़ आप लोगों को समझाता था कि वो जो भी कर रहा है SSC केस से बचने के लिए कर रहा है, SSC केस को रफा दफा करने के लिए कर रहा है। सेम
सेम लाइन में हर बार 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 आप लोगों से बोलता आ रहा हूँ, तो चीज़ों को आप लोगों को समझने की बहुत ही ज़रूरी है। और शौर्य सिंह को इसके बाद तो मैं डेफिनेटली एडवाइस करूँगा कि आप ये 3 मंथ्स का जो अपने काम, जो अपने टाइम देने का जो सोचा है, प्लीज़ मत दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और स्पेशली मैं कहूँगा कि अगर आपको उसमें भी टाइम लग रहा है तो कम से कम आप जितने भी कॉपी ट्यूबर्स हैं, जितने भी सो कॉल लीडर्स जो ऑनलाइन आके इसको प्रमोट किया एसएससी केस के बाद, पहले की बात छोड़ो, जो मैं आपको लीगल तरीके से समझा रहा हूँ, पहले के बात को तो फिर भी वो लोग बच जाएंगे, एनडीए फेंडीए जो भी ये लोग सोच रहे हैं अलग बात है, लेकिन एसएससी ने जब केस कर दिया उसके बाद भी अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो। इसको लेके मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो आप कम से कम शुरुआत, शौर्य सिंह को मैं ये बोलूँगा कि आप शुरुआत कीजिए, जितने भी आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का, एफआईआर करने का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप डेफिनेटली कह रहे हो क्योंकि आपके साथ बहुत सारे फाउंडर्स जुड़े हुए हैं, राइट। तो बहुत सारे फाउंडर जुड़े हुए हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से आप एफआईआर कर सकते हो हर स्टेट में जहाँ जहाँ वो कॉपी ट्यूबर्स रहते हैं, ताकि उनके, क्योंकि उन्होंने बहुत सच में जुर्म किया, उनको समझने के बाद भी उन्होंने नासमझी दिखाई है। मैंने कितने बार प्रूफ दिखाया, कितने बार कैलकुलेशन तरीके से, लॉजिकल तरीके से समझाया, लेकिन ये लोग जानबूझ के मुझे गाली देते हुए फिर भी आगे बढ़ते रहे, ये भी जान के कि भैया किसी एसएससी कोई छोटा मोटा कोई यार एजेंसी थोड़ी है, इतना बड़ा एजेंसी, इतने बड़े बड़े कंपनियों की जो पुंगी बजा देते हैं, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ऐसे ऐसी चीज़ें चल रही है, लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए फाउंडर्स को गुमराह करते रहे, मोटिवेट करते रहे। तो इन पे फायर होना बनता है। इसको लेके हम अलग सा वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।